हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, आज का जो टॉपिक है वह है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी फुल फॉर्म क्या है आरबीसी का? रेड ब्लड सेल। आज इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी ऑल्सो नोन एज अर्थ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? अर्थ्रोसाइट्स कहते हैं। मतलब कि अर्थ्रोसाइट्स के नाम से जो रेड ब्लड सेल्स है वो जाने जाते हैं। आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज एंड रिटर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का मोस्ट कॉमन टाइप है ये क्या? अर्थ्रोसाइट्स जो है रेड ब्लड सेल्स, ब्लड का मोस्ट कॉमन टाइप है। एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहाँ पर? तो लंग्स में, ह्यूमन बॉडी की जो लंग्स है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। टू द बॉडी टिश्यूज, जो ह्यूमन बॉडी की टिश्यूज हैं वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचता है। एंड रिटर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिटर्न होता है कहाँ से? लंग से। किस तरह से? फॉर एक्सहेलेशन। जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में। और ये बोन मैरो कहाँ रहते हैं गाइस? ये रीढ़ की हड्डी के पास रहते हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो एंड हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। और जो इनका लाइफ स्पैन रहता है, जीवन काल रहता है, वह 120 दिन का रहता है। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल। जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स रहते हैं किस तरह के रहते हैं? स्मॉल रहते हैं, राउंड रहते हैं एंड बाइकॉन्केव, विच हेल्प्स देम इफिशिएंटली कैरी ऑक्सीजन, जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन को आराम से कैरी कर लेते हैं। एन एबनॉर्मल आरबीसी काउंट, जो एबनॉर्मल आरबीसी काउंट है, कैन इंडिकेट वेरियस हेल्थ इश्यूज। अगर किसी पर्सन में रेड ब्लड सेल काउंट, आरबीसी काउंट गलत है, एबनॉर्मल है, तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में जो बातचीत होती है ना, तो उसमें बताते हैं कि अगर रेड ब्लड सेल का काउंट कम हुआ, आरबीसी काउंट कम हुआ, तो काफ़ी डिसीज होने की संभावना रहती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या है ये? रेड ब्लड सेल्स। देखिए गाइस, आप यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड में आपको रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आप देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है? यहाँ पर जो राउंड वाला शेप है लेफ्ट साइड में, आप देखेंगे वहाँ पर आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ऊपरी वाला जो सर्कल है वहाँ पे प्रोटीन और वाटर देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पर है? तो वहाँ एरो मार्क है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए उसमें ब्लड में क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा में 3 कंटेंट रहते हैं। कौन कौन से? वाटर, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट। फिर ब्लड में प्लेटलेट्स होता है। उसमें क्या होता है? पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स, लेम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये सभी नाम हैं। और फिर उसके बाद होता है रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें क्या होता है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ये 3 अलग अलग पेयर्स हो गए। तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। ओके गाइज, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और स्टडी करिएगा। फिर यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में
दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एज दे कंटेन हेमोग्लोबिन। क्या प्ले करता है ये? क्रूशियल रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ये। एज दे कंटेन हेमोग्लोबिन, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट अटैच टू ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन से अटैच होता है, एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है टू द बॉडी टिश्यू, और उसके द्वारा बॉडी टिश्यू में जाता है सप्लाई। ठीक है, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है दैट अटैच टू ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन से अटैच होता है, एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम लंग्स से ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है? टू द बॉडी टिश्यू। बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो लंग्स से ट्रांसफर होकर बॉडी टिश्यू में जाते हैं। नॉर्मल अर्थोसाइट्स कंसंट्रेशन इन ब्लड, जो नॉर्मल अर्थोसाइट कंसंट्रेशन जो रहता है ब्लड में, आर अराउंड 3.9 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर इन वुमेन, औरतों में, एंड 4.1 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर इन मेन में कितना होता है? 4.1 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर इन मैन। ठीक है, नॉर्मल अर्थोसाइट कंसंट्रेशन इन ब्लड इतना होता है मैन एंड वुमेन में, ये बता दिया मैंने आपको। दे अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। दे अपीयर रेड, अपीयर कैसा दिखता है ये? रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन आयरन, किसकी प्रेजेंस में? आयरन की प्रेजेंस में। कंटेनिंग पिगमेंट को कंटेन करता है, जिसको कि हेमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा? हेमोग्लोबिन के द्वारा, एंड सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई होता है। आरबीसीज आर फॉर्म इन बोन मैरो, जैसा बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। आरबीसी जो हैं वो फॉर्म होते हैं कहाँ पर? बोन मैरो में, लोकेटेड इन द एंड्स ऑफ लॉन्ग फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स। ओके गाइज, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आते रहें और आप ऐसे ही नॉलेज को कंटिन्यू करते रहें कंज्यूम करने के लिए। आप बिल्कुल तैयार रहें गाइज, और अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।